हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। एंड आई होप आप सभी लोग अपने घर पर हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 11 अगस्त को RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका हुआ और आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत बढ़िया और बेहतरीन गया होगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपने हमारे चैनल पर देखा भी होगा और अपने आंसर्स को मैच भी किया होगा। RUHS की तरफ से उसकी ऑफिशियल आंसर की भी जल्दी ही जारी की जाएगी और साथ ही में आपका रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद में जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो आती है काउंसलिंग। क्योंकि देखिए, जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में जो भी आपके नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में किस लिस्ट में एनरोल होते हैं वो तो बात की बात है। बट द थिंग इज दैट कि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें रहती है उस काउंसलिंग के वक्त। और कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग जब बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस पर आ जाती है तो हमें उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर वहां पर जमा करवाना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की जानकारी हमें नहीं होती है और जब हमें उनके बारे में पता चलता है तो उन्हें बनवाने में काफी समय भी लग सकता है। तो ऐसे में हम पहले से ही उन चीजों के बारे में ध्यान में रखें ताकि जैसे ही काउंसलिंग का समय आए तो उस समय हमारे तरफ एंड से या हमारी तरफ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना रह जाए जिसकी वजह से हमारा एडमिशन रुक जाए। तो ऐसा काम ना हो उसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप लोगों को RUHS काउंसलिंग में किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो आपके पास में वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है जी। रिजल्ट आप लोगों का जल्द ही आएगा। आप लोगों का एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी जल्दी जारी की जाएगी RUHS की तरफ से और फिर उसके बाद में रिजल्ट जब आएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ रहेगी। हालांकि कट ऑफ वीडियो भी आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पर भी कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो अब बात यह है कि जब मैं बात कर रहा हूँ RUHS काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाने हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें पहले ही संभाल कर रख लेने हैं, क्योंकि जब वहां पे जरूरत होगी, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमें इनके डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो पहले से ही हम लोग उन्हें रखें। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए दैट इज मार्कशीट ऑफ 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। आपके पास में 10th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। हालांकि 10th की मार्कशीट क्यों होनी चाहिए वो मैं रीजन बताऊंगा अभी आपको। 10th की मार्कशीट भी चाहिएगी और 10th और 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट भी आपको चाहिएगी। 10th की मार्कशीट हो गई और 12th की मार्कशीट हो गई, ये आपको चाहिएगी। ये दोनों मार्कशीट आपको चाहिएगी। 10th की मार्कशीट तो इसलिए चाहिएगी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का जो आपके पास में कि आपका जन्म दिनांक जो है वो यही है, उसका सर्टिफिकेट है एक तरीके से। ये सर्टिफिकेट है क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, तो कहीं ना कहीं वो डेट ऑफ बर्थ की पर्पज से भी 10th की मार्कशीट मांगी जाती है। हालांकि अगर मान लीजिए कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट की फॉर्म में कुछ और जमा करवा दिया है तो एट दैट टाइम आपको 12th की ही चाहिएगी, बट 10th और 12th आप संभाल के रखें तो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो मार्कशीट और 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। कॉपी ऑफ फोटो आईडी आपको क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस की, पैन कार्ड की, वोटर आईडी की, आधार कार्ड की, स्कूल आईडी कार्ड, PSU कार्ड, 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इन सब की कॉपी आपके पास में, सबकी नहीं मतलब इनमें से किसी एक की कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, ताकि जब वो आपसे आपका आईडी प्रूफ मांगे, फोटो आईडी प्रूफ मांगे, तो आपके पास वो फोटो आईडी प्रूफ हो, ओरिजिनल भी होना चाहिए और कॉपी भी उसकी आपके पास में एडिशनल पड़ी रहे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जनरली ओरिजिनल तो होने ही चाहिए। आपका आधार कार्ड बना होगा, आधार कार्ड आपके पास पड़ा होगा, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लगी हुई होगी। एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में जैसे, हालांकि अभी तो बहुत अपडेट होने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले ऐसी दिक्कत आती थी कि जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, DOB लिखा हुआ है, तो मान लीजिए DOB लिखा हुआ है 2004, बस इतना ही लिखा, डेट लिखी हुई नहीं है, सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, तो ये ज्यादा वैलिड नहीं होते आजकल गवर्नमेंट में, इन चीजों को वैलिड नहीं माना जाता, ध्यान रखना। उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपने आधार कार्ड बनाया हुआ है उसमें से 2006 लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में 2006 लिखा हुआ है, तो 2006 कब? अब आप बोलोगे अरे भैया मेरा बर्थडे तो मार्च में आता है, 15 मार्च को मेरा बर्थडे, 15/3/2006 सर मेरा डेट ऑफ बर्थ। वो बोलेगा कि इसमें डॉक्यूमेंट में कहा है, तो वो बोलेगा डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में तो नहीं लिखा हुआ, तो गलत है फिर। भाई ये प्रूफ अगर आपको चाहिए तो ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा उसको। वो 15 मार्च कैसे मानेगा? वो ये थोड़ी बोलेगा कि तुम हर साल बर्थडे 15 मार्च को मनाते हो तो मैं मान लिया चलो ठीक है तुम्हारा बर्थडे 15 मार्च को होगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक बढ़िया फोटो आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, ओरिजिनल भी चाहिएगा, उसकी कॉपी भी चाहिएगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 4 से 5 फोटोग्राफ्स आपके पासपोर्ट साइज आपके पास होने चाहिए, कलरफुल।
आपके पास आपके कलरफुल लेटेस्ट 4 से 5 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। रीजन बीइंग, वहां पे जब फॉर्म भरा जाता है तो उस समय वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में हमें फोटोग्राफ्स भी चाहिए होते हैं। हालांकि फोटोग्राफ 4-5 नहीं चाहिए होते, पर फिर भी हमें 4-5 प्रिकॉशनरी बेसिस पर लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ज्यादा मांग ली फोटोज, तो एट ए टाइम तो हम खिंचवाने जाने से रहे, तो हमारे पास में फोटोज होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स मतलब। ट्रांजेक्शनल डॉक्यूमेंट, पेमेंट प्रूफ और सीट लॉकिंग, मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा, जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर आना है। जब उस टाइम आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी कॉपी आपको लेके आनी है। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। रिजल्ट आपका जो आया वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पेमेंट मेथड उससे पहले आपने किया है, मतलब मान लीजिए कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने पेमेंट किया है, तो पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको लेकर जानी है कि हाँ भैया ये मैंने पेमेंट किया, ये इसकी रिसिप्ट है जो ये प्रूफ करती है कि मैंने काउंसलिंग का पेमेंट कर दिया है, ये चीज है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट, ये देखिए जैसा मैंने आपको बोला, बर्थ सर्टिफिकेट या तो आप जमा करवा दो, मतलब या तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओ, और अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म में अगर मैं बात करूं नहीं है, तो आप फिर क्या ले जा सकते हैं, आप वहां पर ले जा सकते हैं बेटा 10th क्लास की मार्कशीट। क्या ले जा सकते हैं, 10th क्लास की मार्कशीट ले जा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राजस्थान स्टेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ होना चाहिए कि हाँ आप इसी मतलब जगह से हैं, बिलोंग करते हैं, मतलब जिस भी जगह आपका बर्थ हुआ है, तो वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, मूल निवास आपके पास में होना चाहिए। क्या आप मूल निवासी कहाँ के हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप RUHS में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप राजस्थान के ही हैं, तो आपको मूल निवास आपके पास होना चाहिए, जो ये दर्शाए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये काउंसलिंग में कोटा में हेल्प करता है ना, काउंसलिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने कोटा से रिजर्वेशन के जरिए, मतलब कोटा भरा था आपने और रिजर्वेशन के जरिए आपको सीट मिली है, तो रिजर्वेशन का आपके पास में प्रूफ क्या है भाई? अगर मान लीजिए कोई पर्सन ये दावा करता है कि मैं माइनॉरिटी में हूं, तो उसको माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हाँ भैया ये सर्टिफिकेट जो बताता है मैं माइनॉरिटी में हूं। PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। EWS, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, है ना, कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट बनता है, ये आपको लेकर जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, बिल्कुल माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एप्लीकेबल का तो कोई चांस ही नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भी जाते हैं, तो आपको माइग्रेशन वहां पर चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें आपके पास में इसमें रहेंगी। डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया, PWD, EWS, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट हो गए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हो गई, ठीक है, मार्कशीट्स हो गई, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। ध्यान रखिएगा कि इनकी आपके पास में 2-2, 3-3 कॉपीज एडिशनल पड़ी रहे, ताकि वो कितनी भी 2 कॉपीज मांगे तो बार बार भागना ना पड़े। खुद का फोटोग्राफ लेकर जाइए, आधार कार्ड लेकर जाइए, है ना, सब चीजें ये सब आप अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ है तो ध्यान दो बेटा, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, आपको कोटा के जरिए, मतलब कोटा इन द सेंस जो रिजर्वेशन था उसके जरिए अगर आपको सीट मिली है, तो आप अपना वो सर्टिफिकेट बनवा लो बेटा। नहीं बनवाया तो वो बनवा लो, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा काम आएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव चल रहा है 13 से 21 अगस्त तक। उत्कर्ष ऐप में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाए फ्लैट 70% डिस्काउंट, और निर्मल सर के जन्म दिवस पर 13% अतिरिक्त छूट, UG/NG यूज कूपन कोड NG13। रक्षाबंधन में 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो आज ही करें उत्कर्ष के साथ घर बैठे शानदार तैयारी। तो बिल्कुल आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, ये महोत्सव जो है वो कब तक है, 21 अगस्त तक ही है। तो आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और अपनी क्लासेस में एनरोल करें। जिनका सपना 2025 में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, वो आज ही नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बैच में एनरोल हो सकते हैं, जिनकी लाइव क्लासेस अभी ऐप में चल रही है, ठीक है। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। तब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।